नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, हमारे पीछे समय प्रेस क्लब में जहां पर यूथ द्वारा यहां पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जानते हैं किस लिए? मेरे मीडिया बंधुओं को नमस्कार। आज यहां पे जितने भी ये बच्चे आए हैं, इनकी तादाद बेशक यहाँ देखने में कम है। ये मैं आप आज एलजी साहब से ये एक उनको प्यार मोहब्बत की बातें कहनी थी। बड़ी देर से कह रहे थे ये बच्चे, और इनकी तादाद हज़ारों के हिसाब में है जो एज रिलैक्सेशन के लिए लड़ रहे थे। 6 महीने पहले इसी प्रेस क्लब से शुरुआत की थी। आज 6 महीने बाद इसी प्रेस क्लब में ये खात्मा करने के लिए आए हैं। और ये गवर्नर साहब ने इनके साथ जब बात हुई थी, इनको आश्वासन दिया था कि आपको नौकरी मिलेगी, हम देखेंगे आपकी एज रिलैक्सेशन पे। बट उन्होंने किया क्या कि 5 साल की जगह 2 साल थी। और जिनको 2 साल मिली उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनको कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करिए और अपने मौके को जो है मौका मिला है उस पर आप खरे उतरिए। लेकिन ये 33 साल वाले जो बच्चे जो कह रहे थे कि 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिले, इनको सरासर ना हो गई है। और ये बच्चे ये भी बता रहे थे कि गवर्नर साहब के पास गए थे, उन्होंने कोई मिठाई खिलाई थी। वो लड्डू पता नहीं कौन सा खिलाया था कि वो लड्डू आज इनके लिए वो जहर बन के उगल रहा है जो इनके बच्चों ने खाया हुआ है। और कहने का बात यह है कि गवर्नर साहब को आजकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर करती है कि नहीं, हम नहीं कर सकते। गवर्नर साहब सुप्रीम पावर हैं। गवर्नर साहब अगर चाहते, इन्होंने मौका मांगा था, नौकरी नहीं मांगी थी। इतनी सी बात नहीं समझ आई उनको। मौके और नौकरी में फर्क होता है। आपने सब कुछ देखना था, इंटरव्यू देखना था, फिजिकल देखना, बच्चों की दौड़ देखनी थी। अगर ये परफेक्ट होते तो आपने मौका देना था, नहीं तो देना नहीं था। नहीं जी, हमने हमारे भाई हैं शायद आपके मीडिया जर्नलिस्ट जुनैद हाशमी जी, उन्होंने और आपके सभी चैनल्स का मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि लास्ट तक आपने बच्चों का साथ दिया। ये 8 नहीं है, 10 नहीं है, ये हज़ारों की संख्या है। आने वाले वक्त में पता चलेगा। एक एलजी साहब थे हमारे सत्यपाल मलिक जी, वो आज भी देख। आप क्या चाहते हैं आगे? हम गवर्नर साहब से ये कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी है या आप बड़े हो, हमें ये पता चले। एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि नहीं, हम नहीं दे सकते। एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है? आप सुप्रीम पावर हो। मौका मांगा तो नौकरी तो ना मांगी थी। और कह रहे हैं कि नहीं जी, इनकी जो नौकरी की उम्र है वो कम हो जाएगी। और नौकरी की उम्र इनकी कम होगी, आपकी तो ना होगी। आपका नाम? सर, मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से हूँ। क्या कहना चाहोगे रोहित जी आप? मैम, यहाँ पे जितने भी लड़के हैं फार फ्लंग एरिया से आए हुए हैं। कोई डोडा से आया है, कोई किश्तवाड़ से आया है, कोई रामन से आया है, कोई रियासी से आया है। हम 5-6 महीने से ये डिमांड कर रहे हैं कि मतलब कि 5 साल एज रिलैक्सेशन दीजिए हमें एक ही बार चांस मिला था। मतलब कि 12 साल में खाली एक बार चांस मिला, वो 2016 में हमें चांस मिला। उसके बाद हमें चांस कोई भी नहीं मिला। और कोरोना के बीच में कोरोना भी हुआ था, उसकी वजह से भी मतलब कि बड़ा डिस्टर्बेंस हुआ यूटी में, कि पूरे देश में हुआ। हम यही डिमांड करते जा रहे थे, हमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन देश यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन। हम गवर्नर साहब से भी मिले एलजी ऑफिस में, उन्होंने मिठाई भी खिलाई हमें कि चलो कोई बात नहीं, इस पर हमें सोच विचार करते हैं तो हम कोई पोस्ट कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, आपको कुछ न कुछ मिल जाएगा। हम उसी के इंतज़ार में सर इतने टाइम से उस आश्वासन में है कि वो हमें एज दे देंगे। बट जो उन्होंने एज रिलैक्सेशन 2 साल की दी है, हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि हम वही बच्चे हैं 31, 32, 33 वाले वही बच्चे स्टार्टिंग से 5-6 महीने से डिमांड कर रहे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन 5 साल की चाहिए। और यही हमारी जेन्युइन डिमांड है कि हमारी डिमांड पूरी की जाए। बट इन केस की यस्टरडे को कोई मतलब कि जर्नलिस्ट साहब है, जुनैद हाशमी साहब हैं, कि वो अपनी उसमें न्यूज़ के थ्रू बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मान रही है 31, 32, 33 वालों के लिए। बट एक हिसाब से सोचा जाए कि हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन है, इनजस्टिस है। क्यों? हम भी यूथ हैं, हम भी इस देश के लिए सेक्रीफाइस करना चाहते हैं कि जहाँ मतलब कि हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हम जॉब नहीं मांग रहे हैं उनसे या बेगिंग नहीं कर रहे हैं, हम खाली उनसे अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम में मतलब कि बैठे, हम एग्ज़ाम में खुद को हम प्रूफ करें। वहीं पता चल जाएगा ना कि प्रूफ करेंगे। अगर एग्ज़ाम निकालते हैं फिर हम यही चाहते हैं, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इस पर रिकन्सिडर करें, हमें जस्टिस दे। क्योंकि हम गरीब लड़के हैं, दूर दराज के लड़के हैं, इतने दूर से लड़के आते हैं यहाँ से डिमांड करने के लिए। गवर्नर साहब ने किस तरह की मिठाई खिलाई थी आपको? खुशी की मिठाई खिलाई थी, पर आप तो मायूस होकर आए। जी मैम, जब हम लड़के थे जो मिले थे गवर्नर साहब को, तो गवर्नर साहब के साथ जब हमारी बात हुई, उन्होंने हमारी बात को पूरी गंभीरता से सुना। और जो जैसे कल जुनैद भाई ने बताया, उन्होंने हमें अनकंडीशनल सपोर्ट किया, आपने भी किया।
उन्होंने बताया कि इस पर एक कमेटी बैठी थी और वो कमेटी अब ये कह रही है कि पुलिस के आला अधिकारी अफसर कह रहे हैं कि हम इनको 33 साल नहीं दे सकते, इनकी सर्विस कम हो जाएगी। भाई साहब सर्विस कम चलेगी कि बेरोजगार रहे पूरी उम्र मर जाए? सर्विस थोड़ी मांग रहे हैं आप, तो मौका मांग रहे थे। मैडम हम वही कह रहे हैं कि आप हमें मौका दो। 12 साल में आपने हमको एक मौका दिया, उसके लिए हम लोग जिम्मेवार थोड़ी ना है। मैडम न्याय कभी भी पक्षपात नहीं करता। 5 ईयर के बच्चों के साथ न्याय कर रहा था, 2 ईयर के बच्चों के साथ न्याय हो गया 14 और 15 वालों के साथ। तो न्याय मैडम कब से पक्षपात करने लगा? हम एलजी साहब को अब भी यही कहते हैं, एलजी साहब हमने आपको आपके दफ्तर में बैठ के ये कहा था कि हम आपको याद रखेंगे एलजी साहब आपके इस साहसी फैसले के लिए। एलजी साहब हम आज भी कह रहे हैं अगर आप हमें मौका देते हो 33 वालों को, अगर 200 लड़का भी ऐसे ही बन गया उसमें से, तो उनकी कितनी फैमिली साथ चलेगी, कितने माँ बाप उनके खाना खाएंगे, कितने उनके बच्चे खाएंगे, कितने परिवार पलेंगे? सर आपको याद रखेंगे हम लोग। और हम अभी भी आप पर यकीन करते हैं कि आप इसको अपने ट्विटर हैंडल से बिना किसी एजेंसी की सुने आप हमें देखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर हमारे लिए आए हो। आप 5 साल का एक ट्वीट कर दो, उससे हम लोगों को रिलैक्सेशन जो मिलेगी, हम लोग बाकी बच्चों के साथ दौड़ेंगे। एलजी साहब आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं बता रहे ये लोग। नायब तहसीलदार के फार्म आएंगे वहाँ पे उर्दू मांगेंगे, पटवारी के फार्म आएंगे वहाँ पर उर्दू मांगेंगे, जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग चाहिए। और एलजी साहब जम्मू का तो कल्चर ही नहीं उर्दू वाला। हमारे लिए कोई ऑफिसर की पोस्ट नहीं है। केएस की उम्र आपने 37 से 32 कर दी, हम 33 के हो चुके हैं। जा दो हमारे लिए कोई ऐसी कोई पॉलिसी लाओ कि आप हमें उसमें एब्जॉर्ब कर लो। सर न्याय कब से तो पक्षपात करने लगा एलजी साहब? आपने जो कैसा न्याय? पहले हमने जो कि एडवोकेट अभिनव शर्मा जी से बात की थी, जिन्होंने जो भाजपा के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ही इस मुद्दे को आगे लेकर गया था जो 2 साल की रिलैक्सेशन के लिए। और जब हमने उनसे बात की थी, जो बच्चे हैं वो 5 साल की रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। जो तो इसमें फाल करते उनके लिए तो अच्छा, पर जो बाकी थे जिन्होंने संघर्ष कर रहे थे, जो मांग रहे थे, तो वो कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा था ज़रूर इनके लिए भी रिलैक्सेशन होगी। मैडम हमें बीजेपी पूरी सपोर्ट कर रही है। आपने देखो अरुण देव सिंह हमें उन्होंने ट्वीट किया 5 साल का मांगा। देवेंद्र राणा जी 5 साल के लिए गए, भले 2 साल। एलजी साहब को कैसे, किसने एलजी साहब को एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कहा, 2 साल की करवा दी। अभिनव शर्मा जी पहले दिन से चींग के मैडम बड़े वकील हैं, वो तो आए नहीं मैडम प्रोटेस्ट में। 2930 वाले बच्चे वहां से 2 ही थे, वो चले गए। तो हम एलजी साहब को कहते हैं एलजी साहब इसको 5 साल करो, न्याय करना सर पूरा करके जाओ, हम आपको याद रखेंगे। धन्यवाद सर। साफ तौर पर इन युवाओं की ये मांग है कि ये नौकरी नहीं मांग रहे, पर ये मौका मांग रहे हैं। और जिस तरह से एडवोकेट अभिनव शर्मा 5 साल की ये जॉब नहीं, जब अभिनव शर्मा एडवोकेट से हमने बात की थी, उन्होंने कहा था जो रिलैक्सेशन बच्चे मांग रहे हैं 5 साल, ये इनका अधिकार है, ये कानून इनको अधिकार देता है, पर उस अधिकार से इनको वंचित रखा गया। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी आश्वासन दिलाया था कि आपको जो आपका अधिकार ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये जॉब नहीं मांग रहे, ये एक मौका मांग रहे, ये अपॉर्चुनिटी मांग रहे, और जो इस अपॉर्चुनिटी में खरा उतरेगा तो उसको ये जॉब मिलेगी। अदरवाइज जो लोग नहीं इसमें खरा उतरेंगे तो कहीं ना कहीं वो बाहर हो जाएंगे। तो ये लोग सिर्फ मौका मांग रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं ये लोग मौका। अगर बाहर की यूटी में जो कि 33 ईयर्स है या 35 ईयर्स है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों इनको इनके हक से इस अपॉर्चुनिटी से वंचित रखा जा रहा है? और आज ये लोग इसी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुहार लगा रहे हैं कि आप दूरंदेशी एक गवर्नर हैं जो कि जिस पर जनता को विश्वास है, तो आपने वायदा किया था, वो वायदा कि आप पर ज़रूर इस मांग को पूरा किया जाएगा, तो क्यों नहीं इनको मौका दिया जा रहा? आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।